नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ लिए। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक 5 वर्ष तक इसने शासन किया। 5 सितंबर 1320 को खुसरो शाह को पराजित करके गाजी तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। अब गाजी तुगलक ही गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम था, तो आप कंफ्यूज न होए, दोनों एक ही हैं। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कौन था? यह खिलजी वंश का शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा की उपाधि धारण की थी। आगे, अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक को बुद्धिमान शासक कहा तथा उसने यह भी कहा कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों का सिरत्राण छिपाए रखता है। इसका मतलब कि तुगलक था वो हिंदुओं का विरोधी था। अमीर खुसरो ने 8 शासकों का काल देखा। बिहार के मैथिली कवि विद्यापति की रचनाओं में गयासुद्दीन तुगलक के विषय में महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। मुल्तान की मस्जिद से प्राप्त एक अभिलेख में गाजी मलिक दावा करता है। गाजी मलिक कौन? गयासुद्दीन तुगलक दावा करता है कि उसने 29 लड़ाइयों में ततारों मंगोलों को पराजित किया तथा गाजी उल मलिक की उपाधि धारण की। ये कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक है जो दावा करता है। शासक बनने के बाद इसने खुसरो द्वारा वितरित धन को पुनः प्राप्त करने पर बल दिया। कि खुसरो शाह अंतिम शासक था, उसने निजामुद्दीन औलिया को धन दिया था, तो ये शासक बनने के बाद में निजामुद्दीन औलिया को कहता है कि मेरा धन वापस लौटा दे। इस संदर्भ में सूफी संत सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने कहा किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा गयासुद्दीन तुगलक के लिए कि हनूज दिल्ली दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी आप पहुंचोगे तब ले लेना मेरे से धन वापस। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य। इसने दिल्ली के समीप तुगलाबाद नामक नगर बसाया तथा दिल्ली में मजलिस हुक्मरान की स्थापना की। तुगलकाबाद में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण किया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आ जाए, 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक के समय हुए आक्रमण। इसने 1323 ईस्वी में पुत्र जोना खा किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। और गयासुद्दीन तुगलक के कौन था? गाजी मलिक ने वारंगल पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। 1323 में असफल, यहाँ 24 में सफल हो गया। इस समय वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। 1324 में जोना खान ने वारंगल पर पुनः आक्रमण किया। इसे वारंगल को जीतकर इसका नाम क्या रखा? तेलंगाना या सुल्तानपुर। राजमुंद्री के अभिलेख में जोना खा उल्गू खा को दुनिया का खान कहा गया है। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल गड़बड़ी को समाप्त करना। बंगाल में जो गड़बड़ी हो रही थी, बलबन का रिश्तेदार था जिसने स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था अपने को। बलबन के लड़के बुगरा खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जो इस गड़बड़ियों मेटना था। 1324 में गयासुद्दीन ने बंगाल अभियान किया तथा नासिरुद्दीन को पराजित कर बंगाल के दक्षिण एवं पूर्वी भाग को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। उत्तरी भाग पर नासिरुद्दीन को अपने अधीन कर शासक घोषित कर दिया। 1324 में गयासुद्दीन ने बंगाल को जीत लिया तथा नासिरुद्दीन को उत्तरी भाग देकर अपने अधीन शासक घोषित कर दिया। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसमें सर्वप्रथम वारंगल को मिलाया गया। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए जनता की भलाई से संबंधित कार्य। किसानों की स्थिति में सुधार करना तथा कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उनके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने नहर बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाई गई भूमि लगान तथा मंडी संबंधी नीति के पक्ष में नहीं था। उसने मुकद्दम तथा कुत्तों को अपने पुराने अधिकार लौटा दिए।
गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण प्रणाली व भूराजस्व का त्याग कर दिया। इसके स्थान पर अनुमान आधारित भूराजस्व प्रणाली को अपनाया। लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया था। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रसमेमियान अथवा मध्यपंथी कहा है। इसने खूत मुकद्दम व चौधरी को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए तथा उसकी भूमि को करमुक्त कर दिया। अकू के खोती का अधिकार प्रदान कर दिया तथा किस्मत खोती को बंद कर दिया। इसने कर की दर को घटाया, इसे 1/2 से 1/3 भाग कर दिया। यह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसका मानना था कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए बजाय उत्पादन को बढ़ा जाए। राज्य की आय बढ़ाने के लिए कर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। यह किसका कहना था? गयासुद्दीन तुगलक का। उत्पादन बढ़ाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। ऐसा करने वाला वह सल्तनत काल का प्रथम शासक था। सुल्तान ने सेना में दाग व हुलिया प्रथा को बनाए रखा। सैनिकों के हितों का ध्यान रखने, इक्तेदारों के अधीन सैनिकों के वेतन में कटौती न करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करवाया। अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता का आधार बनाया ताकि इजारेदारी को समाप्त किया जा सके। इसने गुप्तचर व डाक व्यवस्था को मजबूत बनाया। प्रत्येक 3-4 मील पर डाक चौकियां स्थापित की गई। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्ता भूमि के राजस्व में एक साल में 11 से अधिक आय न बढ़ाने का आदेश दिया। यह हिंदुओं के प्रति कठोर था। इसने आदेश दिया कि हिंदू जमींदारों से इतना अधिक धन वसूला जाए कि विद्रोह न कर पाए तथा इतना भी न वसूला जाए कि खेती ही बंद कर दे। अब गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 में बंगाल विजय के बाद वापस दिल्ली लौटते समय दिल्ली से कुछ दूर जोना खां द्वारा सुल्तान के स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के महल गिर जाने से सुल्तान की मृत्यु हो गई। इन्हें तुगलकाबाद दिल्ली में बसाया गया। तुगलकाबाद दिल्ली में स्थित है। लकड़ी के महल बनाने वाले कारीगर कौन थे? अहमद नियाज था। बर्नी और फरिश्ता के अनुसार बिजली गिरने से लकड़ी का महल गिर गया। बर्नी और फरिश्ता तो ये मानते हैं कि लकड़ी का घर बिजली गिरने से पड़ा, जबकि इब्न बतूता व इसामी के अनुसार यह जोना खां का एक षड्यंत्र था। गयासुद्दीन तुगलक की काल की प्रमुख घटनाएं जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? यह दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था। इसका पूरा नाम गाजी मलिक था, जिसने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन में बैठने के बाद अपना नाम गयासुद्दीन कर लिया। गयासुद्दीन का शासनकाल कब से कब तक रहा? गयासुद्दीन 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली गद्दी पर बैठा और अगले 5 वर्ष तक शासन किया। 1325 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन ने अपने नाम के साथ गाजी क्यों जोड़ा? वह पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द जोड़ा। यह गाजी क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। इससे तुगलक गाजी भी कहते हैं। उसने 23 मंगोल आक्रमण विफल किए। सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन किस पद पर था? सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन खिलजी वंश के शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर हुआ करता था, जबकि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह था। गयासुद्दीन की रस्म ए मियानी नीति क्या थी? गयासुद्दीन ने अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति और नरमी का संतुलन बनाया, जिसे रस्म ए मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा गया। गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मुकद्दम तथा खतों को उसके पुराने अधिकार लौटा दिए। उसने अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन के समय लगान कितना निर्धारित किया गया? वह दानी स्वभाव का होने कारण था, साथ ही जनकल्याणिक कार्य को करवाने में दिलचस्पी रखता था। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा लेने का आदेश जारी करवाया। गयासुद्दीन की सिंचाई व डाक व्यवस्था प्रकाश डालिए।
उसने सिंचाई के लिए कुएं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन की डाक व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ थी। न्याय व्यवस्था अंतर्गत उसने एक न्याय विभाग का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन का सैनिकों के प्रति कैसा व्यवहार था? बरनी के अनुसार सुल्तान ने सैनिकों के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करता था। उसकी सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, रूमी, ताजिक, खुरासनी, मेवाती तथा दोआब के राजपूत सैनिक शामिल थे। गयासुद्दीन के दक्षिण पर हमले का परिणाम क्या रहा? गयासुद्दीन ने 1321 में वारंगल पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव ने उसे हरा दिया। दूसरा आक्रमण, गयासुद्दीन 1323 ईस्वी में द्वितीय आक्रमण के अंतर्गत शहजादे जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सल्तनत में प्रभुत्व की स्थापना के लिए भेजा था। उसने 1324 ईस्वी में इसको जीत लिया था। दक्षिण में जीतने में सफल हो रहा है। गयासुद्दीन के भतीजे जोना खां, जो बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुए, उसने वारंगल के, काकतीय, मदुरा के पांड्य राजाओं को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार गयासुद्दीन के समय में सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ये प्रथम दिल्ली सल्तनत शासक था जिसने दक्षिण भारत को मिलाया। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।